मैंने अपनी दोस्त से रिक्वेस्ट की कि मुझे उसके पास ले चलो, मैं उससे मिलकर एक बार बात करना चाहती हूँ। तो वो मुझे छत पर उसके कमरे में ले गई। वो फर्श पर एक कोने में चुपचाप बैठा था। मेरी दोस्त ने उसे कहा कि देखो फैसल, तुमसे कौन मिलने आया है। उसने अपनी नज़रें उठाकर मेरी तरफ देखा और जब देखा तो वो देखता ही रहा और फिर नज़रें झुकाकर कहने लगा कि एक मुद्दत हुई तुझे रुखसत किए, फिर भी ना जाने हर आहट तेरे आने की दस्तक देती है। ये सुनकर मैं बहुत रोने लगी और उसके करीब जाकर बात करने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो बिल्कुल चुप था और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया हुआ था। और फिर अचानक से उसने मुझे पकड़ लिया और मेरा गला दबाने लगा। बड़ी मुश्किल से मेरी दोस्त ने मुझे छुड़वाया और हम दोनों नीचे भाग गईं। फिर अगले दिन जब मेरी दोस्त उसे खाना देने गई तो मैं भी उसके साथ चली गई। मेरी दोस्त ने रूम खोला तो मैंने नोट किया कि वो कोई डायरी पढ़ रहा था, लेकिन हमें देखकर उसने अपनी वो डायरी फौरन से छुपा ली। मेरी दोस्त जब उसे खाना खिला रही थी तो मैंने चुपके से उसकी डायरी उठा ली और मैं अपने रूम में आकर वो डायरी पढ़ने लगी कि आखिर उस डायरी में क्या लिखा है। डायरी में हमारे मिलने से लेकर हमारे बिछड़ने तक की सारी दास्तान लिखी हुई थी और बहुत सी बातें ऐसी भी लिखी थी जिन्हें पढ़कर मुझे बहुत दुख हुआ। दुख इस बात का हुआ कि इटली में फैसल को मंशियात के केस में फंसाकर डिपोर्ट करवाने वाला बल्कि कोई और नहीं, मेरा बाप था। फैसल की डायरी पढ़कर मुझे बहुत रोना आया। मैं एक बार फिर से उसके कमरे में चली गई और जाते ही उसे गले लगाकर रोने लगी। वो थोड़ा